नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विद रेलवे सर्जन में। तो दोस्तों, आज कुछ हम एसएससी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक परीक्षाओं में आते हैं। तो एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है वो कुछ हम हल करेंगे, जो हर एक टॉपिक से लिया गया है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी, नरेंद्र मोदी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है, प्राकृतिक भाषा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जो वर्ग एक हैं के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को जो है आपका कहा जाता है वो क्षार धातुएं कहा जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्षार धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, रियर व्यू जो दर्पण होता है उसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान है, सबसे पुराना उपनिषद है, इसमें से कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रोदय उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, कौन सा ऊतक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? कौन सा ऊतक तने और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष विभोज्य तक जो होता है जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है, शीर्ष विभोज्य तक। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा, देखिए सी होगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है अभिक्रिया संपन्न होती है सूर्य की ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी ऊर्जा? तो ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा जो है धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में जो है किया गया था 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल का, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वे तत्वों का किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर ए। मेंडलीफ की सारणी से जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, जरूर दोस्तों देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु के जड़त्व मापने की जो इकाई होती है निम्न में से क्या है? किसी वस्तु के जड़त्व मापने की जो इकाई होती है निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। द्रव्यमान इकाई मापने की निम्न इकाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इग्नाइटेड माइडन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइडन्स पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेगम हजरत महल का जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? जो मुख्य भाग होता है मस्तिष्क का वो सोचने वाला कौन सा होता है? तो जो अग्र भाग होता है वो मस्तिष्क का जो है सोचने वाला मुख्य भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में। चलिए अगला देखिए,
अंकलेश्वर और कलोल खाली स्थान के दो तेल क्षेत्र हैं, तो कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुविखंडन के द्वारा जो है खाली स्थान एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो जो बहुविखंडित होता है वो प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें होता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें, तो एक उदाहरण की पहचान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो ऊर्जा का और जो पवन है छोड़िए, चलिए आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका स्विट्जरलैंड में है। कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? तो गोवा, जो केरल का मलयालम है, और गोवा में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो केरल में मलयालम। अगला, निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? वंडर एलिमेंट के नाम से जो है किस तत्व को जाना जाता है? तो जो टाइटेनियम होता है, ऑप्शन नंबर सी Ti, ये वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का जो है पूर्ण रूप क्या है? NDA का पूर्ण रूप क्या है? तो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर जो है खाली स्थान काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है, तो आंसर चोल है। जो तंजावुर में जो है वो चोल शासक का जो है उसी समय बना था बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज़ादी के बाद भारत में आम चुनाव कब हुए? तो जो सन 1952 था उसी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? जो सोना है किस में घुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी एक्वारेजिया में है घुलनशील। चलिए अगला क्वेश्चन, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो प्रोस्ट थे जो निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किए थे, जोसेफ प्रोस्ट ने। अगला क्वेश्चन, कनौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था, तो सन 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान मेघालय की जो है प्रमुख फसल है, जो मेघालय की प्रमुख फसल है वो अनास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? तो रेपो रेट होता है। RBI जो है जिस बैंक को ऋण देती है रेपो रेट होता है, और एक वही रेपो रेट ही होता है। अगला क्वेश्चन, गति का जो दूसरा नियम है वो संबंधित है, तो जो गति का दूसरा नियम है वह संवेक्षण अक्षर से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा दोस्त कि MS स्वामीनाथन जो है भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखेंगे, खाली स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है, एक जटिल अस्थायी ऊतक क्या है? तो आपका जो है खाली स्थान देखते रहे क्या है? ऑप्शन नंबर A फ्लोएम जो होगा एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, 2017 में रिलीज हुई फिल्म हिंदी मीडियम के निर्देशक कौन है? जो 2017 में हिंदी मीडियम रिलीज हुई थी उसके निर्देशक साकेत चौधरी हैं, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन, सुल्तान अल्जान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अल्जान शाह कप जो हॉकी से संबंधित है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? जो बेकिंग सोडा होगा उसका सूत्र आप लोग को तो पता ही होगा कि जो NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो बेकिंग सोडा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री वेंगसांग किसके समकालीन थे? तो वह हर्षवर्धन के समकालीन थे। सांसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होता है वो कौन करता है? तो पता होगा कि आप लोकसभा के अध्यक्ष जो है सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, गड़जत पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है?
गड़जत पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो वह तमिलनाडु की है। अगला चलिए देखिए, जो है थांग टा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? थांग सा जो मार्शल आर्ट शैली है वो मणिपुर की है। इसकी राजधानी बता दें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो जो हाइबर विधि है वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया प्राप्त कराती है। अगला क्वेश्चन, बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो रिले में किया जाता है। बैटन का जो उपयोग होता है रिले खेल में किया जाता है। गोबी रेगिस्तान किस देश में पाया जाता है? तो जो मंगोलिया है वहाँ पे गोबी रेगिस्तान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो आर्टिकल 21 21 के 86 संविधान संशोधन जब हुआ तो उसी में जो है आर्टिकल 21A में जो है 2002 में हुआ था। ठीक। अगला है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो जो USA का संविधान है वहाँ से हमारे संविधान के मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगला है, ये आपको अपने से कमेंट का आंसर बताना है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय के किस अनुच्छेद में है? तो आपको इसका जो है आंसर बताना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर जोड़ती है, तो ये भी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है स्वेज नहर किसे जोड़ती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं। तो दोस्त हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्त, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो की अपडेटेड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए दोस्त फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।